तो सबसे पहले रुख करूंगी मैं नगमाना हाशमी, आपकी जानिब बहुत शुक्रिया, आपने जीटीवी न्यूज़ को टाइम दिया। जैसा कि आप जानती हैं कि हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन भारत अमन का दुश्मन है जारी है और कई रोज़ से ये सिलसिला भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप कैसा देखती हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस तो अपने दुश्मन पर धाक बिठाने के लिए काफ़ी ही थी, लेकिन एक बार फिर से हमने ये कामयाब तरीन तजुर्बा किया है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, ये एक बहुत बड़ी आज कामयाबी हुई है और इससे एक और बड़ा डायरेक्ट पैगाम इंडिया को जाता है कि हमारी कैपेबिलिटीज अब इतनी ज्यादा हैं कि अगर उसने किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर किया या किसी भी किस्म का किसी भी बॉर्डर के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश की या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और माउंट करने की कोशिश की, तो हमारी सलाहियत इतनी ज्यादा है कि हम उसके घर में बीच में जाके उसका जवाब दे सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत सही वक्त पे फौज ने ये फैसला किया कि इसका तजर्बा कर दिया जाए और ये एक बहुत अच्छी एडिशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग पैगाम है। और उस हमारा जो एक फर्म बिलीफ है और हमने एक फर्म अपना नुक्ता नजर दुनिया के सामने रख दिया है कि हम एक पुरअमन कौम हैं और हम बिल्कुल किसी भी हालत में जंग का आगाज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत कर दी गई और हमें बिल्कुल दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो हम उसका जवाब बहुत मजबूती से देंगे और देने की सलाहियत भी रखते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा डेटरेंस है। और देखिए, आप पिछले 25-30 साल से जब से हमारा न्यूक्लियर डेटरेंस डेवलप हुआ है, तो जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस है उसमें बहुत बेहतरी आई है। और ये भी आप ये जो इस तरह के बैनुल अक़वामी इश्यूज बन जाते हैं या बायलैटरल तनाज़े हो जाते हैं, इसमें आपको ये भी देखना बहुत लाजिम होता है कि आपके खित्ते के जो और ममालिक हैं वो क्या किस तरह इसको देख रहे हैं और जो बड़ी ताकतें हैं वो किस तरह देख रही हैं। तो उसमें आपने देखा होगा पिछले दिनों में कि हमारी बाकी साउथ एशियन स्टेट्स जो हमारे साथ सार्क में है इंडिया के सिवा, सब ने इसको इस बात पे यही स्टांस लिया है कि बात को जो है बातचीत से हल करना चाहिए और इस तरह का जंगी जुनून जो इंडिया दिखा रहा है उसे वो उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पूरे खित्ते को इससे नुकसान होगा बल्कि पूरी दुनिया का अमन इससे बिगड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया का तो ये सॉर्ट ऑफ गेम था कि वो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे और तमाम जो छोटे ममालिक हैं और जो बड़े ममालिक हैं वो एकदम से पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और कहेंगे कि हम एक टेररिस्ट स्टेट है। इसीलिए आप टाइमिंग देखें कि उन्होंने जो ये हमला किया उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के उनकी सरजमीन पे मौजूद थे और वो चाह रहे थे कि जी ये भी हमें कंडेम करें। खुद वो सऊदी अरेबिया से भी भागते हुए आ गए मोदी साहब, ताकि वहां भी ये कह सकें कि देखो जी मेरे तो मुल्क पे पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया है। तो ये सारा उनका जो गेम था वो बहुत बुरी तरह उनके अपने गले में पड़ चुका है। और आपने अमेरिका का तो देख ही लिया कि दे रिफ्यूज टू कंडेम पाकिस्तान। कोई भी इस वक्त पाकिस्तान की कॉन्डेमनेशन नहीं कर रहा या ये इस तरफ इशारा नहीं कर रहा कि पाकिस्तान किसी भी हाल से इस वाकये में, पहलगाम के वाकये में मुलव्वस था। और चीन ने तो पहले भी बहुत मतलब खुले अल्फाज में कह दिया था और कल भी इसका उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अयादा किया है। उनके बहुत बड़े एक एकेडमिक स्कॉलर हैं, थिंक टैंकर हैं, जिन्होंने एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया, प्रोफेसर गाव, बहुत बड़ा नाम है उनका। और उसमें उन्होंने बिल्कुल इंडिया को मुंह तोड़ के जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए हमारे भी लोग जो हैं वो चीन में पाकिस्तान में बहुत सारे चीनी बाशिंदे मारे गए, लेकिन हमने कभी नहीं ये कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी स्टेट उनको मार रही है। हमने हमेशा ये किया है कि हमें जरूरत है कि हम इन्वेस्टिगेशन करें और उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने गोली चलाई है या तफरीककारी की है, और उससे आगे बढ़ के ये भी देखें कि उसको जिसने ये तफरीककारी की, सुसाइड बॉम्बिंग की, आईडी फाड़ा या गोलियां चलाई, उसको
उसके पीछे कौन है, आखिर उसने किसके कहने पे ये किया है। और साथ उन्होंने ये भी पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था, प्रोफेसर गाओ ने भी बहुत ओपनली कहा है कि पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान अहानी ब्रदर्स हैं और हमारी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है। हम भी कश्मीर के एक फरीक हैं, और अगर कहीं से भी किसी भी तरफ से पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी पे किसी किस्म की भी कभी हमला होगा तो चीन भरपूर तरीके से पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के नाते उसके साथ खड़ा होगा। तो आई थिंक थोड़ा सा पॉलिटिक्स का, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का जो एक हवा है उसका रुख दूसरी तरफ चल रहा है। पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस जियोग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिक फ्लक्स, पाकिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ गई है जिसको इंडिया मिसरीड कर रहा है। और अब वो जमाना चला गया है कि इंडिया वाज द फेवरेट और जो वो कहेगा लोग उसको आंखें बंद करके बिलीव कर लेंगे। खास तौर पे देखिए जब से इंडिया का भांडा फूटा है और उन्होंने कनाडा में और अमेरिका में जाके टारगेटेड किलिंग की है उनके नेशनल्स की, ऑस्ट्रेलिया में भी कोशिश की, तो वेस्ट को इस बात का बहुत अच्छी तरह इदराक हो गया है कि बेसिकली इंडिया जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है। और जो खित्ते के मुमालिक इतने अरसे से चीख चिल्ला रहे हैं और उनको शवाहिद दे रहे हैं वो शायद दुरुस्त थे। इसीलिए देखिए किसी ने भी इंडिया का साथ नहीं दिया और वो चले थे पाकिस्तान को आइसोलेट करने। इंडिया मोदी साहब के इस अमर ने तो बेसिकली ना सिर्फ इंडिया को एक्सपोज कर दिया है बल्कि उनको आइसोलेट कर दिया है। और एक कदम बढ़ के देखिए इंडिया के अपने जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें तो फूट पड़ गई है। एक उनको अपना जनरल हटाना पड़ा, एक एयरफोर्स वाइस मार्शल हटाना पड़ा, अब कल उन्होंने अपना इंटेलिजेंस चीफ भी हटा दिया। उनके अपने फौजी जो हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि जी हमारे जो फौजी हैं इंडिया के जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है वो लोगों को हटा के और रेगुलर फौजियों को हटा के वहां पे ये आरआरएस वाले और इनके जो रॉ है वो खुद फैसिलिटेट करती है और माउंट करवाती है टेररिस्ट ऑपरेशंस ताकि मलबा जो है वो पाकिस्तान के सर पे डाल दिया जाए। तो ये बहुत बुरी तरह मोदी साहब ने अपने आप को फंसा लिया है और अब उनसे निकला नहीं जा रहा। इसीलिए वो भाग भाग के कभी ईरान की तरफ जा रहे हैं, कभी और मुल्कों को की तरफ जा रहे हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक कि भी इसको कोई हमें फेस सेविंग दो और हम कुछ इसका हल निकालें।